और खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और तेल टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। बारूदी सुरंग से टकराने के बाद ब्लास्ट हुआ है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से यह जानकारी मिली है कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंग का खतरा बढ़ सकता है और यह बारूद किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने ही बिछाया है, जिसकी वजह से गाहे बगाहे अब तेल टैंकर उससे टकरा रहे हैं। एक घटना पहले भी हुई थी, दूसरी घटना फिर से सामने आ गई है कि बारूदी सुरंग से टकराने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें जरा देखिए, कैसे धू-धू करके ये तेल टैंकर पूरी तरीके से जलते हुए राख होने की कगार पर पहुंच गया है। हॉर्मुज में ये बारूदी सुरंग का खतरा सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अब ये कम हो गया है। हमने आपको विस्फोट में बताया भी था कि जो भी बारूद बिछाई गई थी हॉर्मुज के रास्ते में, उसे बिछा करके ईरान खुद भूल चुका है, क्योंकि लहरों के साथ वो बारूद भी बह गया और अब वो तेल टैंकर से, शिप्स से टकरा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी की सबसे बड़ी अरामको रिफाइनरी पर हमले की तस्वीरें जारी की गई है। अल मसीरा चैनल ने ये हमले की तस्वीरें जारी कर दी है। हूती आतंकियों ने जिजान में इस पर हमला किया था और अरामको रिफाइनरी पर ये जो हमला किया गया था उसके बाद ये बताया गया कि ये जगह पूरी तरीके से बंद है, इसे खोलने में एक लंबा वक्त लगने वाला है। जरा ये तस्वीरें देखिए, यारों अरामको से तस्वीरें आई हैं। अरामको तेल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, जिसका रेवेन्यू इतना ज्यादा आता है कि हर कंपनी से सबसे ज्यादा कमाई अरामको करके देता है। और जब इसे इस तरीके से आघात पहुंचता है तो 6-6 महीने, 1-1 साल के लिए इसे बंद करना पड़ता है ताकि इसे वापस से रिस्टोर किया जा सके, सुधारा जा सके। अब एक लंबा वक्त फिर से इंतजार करना होगा कि अरामको सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दे। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है, सऊदी और हूतियों के बीच में छिड़ी हुई ये जंग सीधे सीधे अरामको को अपनी जद में ले रही है। हालांकि अलग अलग इलाके से ये तस्वीरें जब जारी की गई हैं तब पता चलता है कि अरामको में हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज बंद, मंडेब बंद, तो आप ऐसे में समझ लीजिए अरामको को पहुंचा हुआ ये नुकसान आपकी जेब पर, आपकी कार पर, आपकी गाड़ी पर असर डालेगा, क्योंकि तेल की सप्लाई नहीं, गैस की सप्लाई नहीं, दोनों मार्ग बंद है और अरामको का हाल खराब है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लगी हुई आग ऐसा नहीं है कि वहीं पर लगी हुई है और ये खत्म हो जाएगी। ये आग दुनिया को जला करके खाक करेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको बताती हूँ। मुस्तफा खामनेई से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां मुस्तफा खामनेई का हिजबुल्लाह को साफ संदेश चला गया है। अब उनकी तरफ से क्या संदेश दिया गया? डटे रहो, जीत मिलेगी, ये मुस्तफा खामनेई ने कहा है। हिजबुल्लाह के नाम खामनेई ने एक चिट्ठी जारी कर दी है और उन्होंने सीधे कहा है मुजाहिदीन की जीत तय है, आपको वहां से हिलना नहीं, आपको डटे रहना है। लेबनान में एक अलग संघर्ष चल रहा है और इन सब के बीच में हिजबुल्लाह को जो संदेश जारी किया गया है उससे वो और मजबूत होगा और पूरी ताकत के साथ अब ईरान का सहयोग करते हुए इजराइल पर बड़े हमले करेगा। मुस्तफा खामनेई का क्योंकि संदेश मिल गया और हिजबुल्लाह तो इन्हीं के लिए काम करता है। दुनिया जानती है कि हिजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी है। तो ये मुस्तफा खामनेई ने जो हिजबुल्लाह को संदेश पहुंचाया है और सीधे सीधे ये कहा है कि आपको डटे रहना है, तो अब ये समझ के चलिए कि ये युद्ध नहीं समाप्त होने वाला। बातचीत कितनी भी कोशिशें हो जाए बैकडोर से, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।